सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। वफाकी बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। हजम 14,600 अरब रुपए होगा। खसारा 7,800 अरब लगाया गया। सूद पर 50% और दिफा पर 14% खर्च होगा। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुतवक्के। मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था। ये उम्मीद करता हूँ कि रियासत एक माँ का किरदार अदा करते हुए हमें इस्लाह का मौका देगी। बाकी मैं तमाम लवाकिन से माफ़ी के तलबगार हूँ जिनके लोग इस जंग में शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। कलदम BNA का गिरफ्तार सरबराह गुलजार इमाम शंबे मीडिया के सामने पेश। कहा, जिस रास्ते पर था वो गलत था। बलूचिस्तान में 15 साल से मुसल्लह कार्रवाइयों का हिस्सा रहा हूँ। मुसल्लह कार्रवाइयों से बलूचिस्तान की तरक्की रुक गई। बलूचिस्तान के मसाइल बातचीत से ही हल हो सकते हैं। शोहदा की लवाहिकीन से माफी मांगता हूँ। दोस्तों से अपील करता हूँ वापसी का रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कलदम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर DGISI को मुबारकबाद। कहा, अमन व अमान की बहाली के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात काबिल सताइश हैं। DGISI इंतहाई पेचीदा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को नफासत के साथ अंजाम देने पर तारीफ के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान बिलखुसूस बलोचिस्तान अमन और खुशहाली की तरफ गामजन है। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। कहा, तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहा, पार्टी के साथ हूं और साथ ही रहूंगा। पुलिस ने जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को भी रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। शीरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान PTI को छोड़ गए। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत। शीरी मजारी ने कहा, रियासती अलामतों को निशाना बनाना काबिल मुजम्मत है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, इमरान खान ने कारकुनों को फौजी इलाकों में मुजाहरे करने की ट्रेनिंग दी। तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों की तादाद 24 हो गई। इमरान खान ने कहा, मुल्क में जंगल का कानून राइज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी जारी है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, जबरदस्ती छुड़ाई जा रही है। जबरी शादियों का सुना था, लेकिन PTI के लिए जबरी अलहदगियों का नया रुझान मुतारिफ कराया गया। हैरान हूं, इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां गायब हैं। आखिरी सांस तक मुजाहमत करूंगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने हमारे खिलाफ हर झूठा मुकदमा बनाया। नवाज शरीफ समेत सब डट कर खड़े रहे, 4 नस्लों का हिसाब दिया और सुरखरू हुए। तुम्हारी काबीना गिरफ्तारी पर रोती भागती गीदड़ों की तरह छुपती फिरती है। तुम्हारे जत्थों ने वतन पर लश्कर कुशी की, कौमी इमारतों पर हमले किए, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। असल सियासी जमात और सियासत के लिबादे में मुसल्लह जत्थों में ये फर्क होता है। रोना धोना शुरू हो जाते हैं जब मैं कातिल को कातिल करार देता हूं, जब मैं किसाई को किसाई करार देता हूं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने मोदी सरकार को अमन में रुकावट करार दे दिया। कहा, भारतीय हुक्मरान जमात तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द समझती है। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में दहशत फैलाई। कातिल को कातिल, कसाई को कसाई कहता हूं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। इनको आदत पड़ चुकी है। किसी वज़ीर खारिजा ने ऐसा जवाब नहीं दिया। ईंट का जवाब ईंट से दिया तो पूरा भारत एहतजाज करने लग गया। दहशतगर्दी का मसला हल करने में कोई रुकावट है तो वो मोदी सरकार है। हम के लिए भारत से मुज़ाकरात को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा, क्या किसी और इदारे ने इलेक्शन कमीशन को नया मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया? जो बातें लिखकर दी हैं वो पहले क्यों नहीं की गई? माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज करती रही है। कभी फुल कोर्ट, कभी 4-3 का नुक्ता उठाया गया। आपके मुताबिक नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद नहीं बल्कि तरीक़ेकार महदूद है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आपकी दलील मान लें तो नजरसानी में असर नौ समाअत करना होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबात से करोड़ों अवाम के हुकूक जुड़े हैं। अवामी मफाद तो 90 रोज में इंतखाबात होने में है।
इमरान खान 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब में पेश। नैब रावलपिंडी की टीम ने 4 घंटे तक पूछताछ की। इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, किसी किस्म का कोई जाती फायदा नहीं उठाया। करप्शन के इल्जामात मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। मैंने या मेरी अहलिया ने ट्रस्टी के तौर पर किसी भी अराजी या दीगर जराए से कोई माली फायदा नहीं उठाया। जाती तौर पर एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान मुआहदे का हिस्सा नहीं था। काबीना ने राजदाराना मुआहदे की मंजूरी मुतफिका तौर पर कानून के मुताबिक दी थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान को जवाब। कहा पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ में जबरी शमूलियतें भी देखी हैं। जब जहाज भर भर कर आपकी पार्टी में लोग शामिल किए जा रहे थे तब आप इक्तिदार की हवस में अंधे थे। आपको जबरी धांधली के जरिए नाजायज इक्तिदार सौंपा गया। इमरान खान मुखालिफिन के खिलाफ मन घड़त मुकदमे बनाते रहे। तोशाखाना, फंड फंडिंग और अलकादिर ट्रस्ट के जरिए अरबों रुपए की 9 मई के वाकयात में मतलूब खदीजा शाह गिरफ्तार। खदीजा शाह ने लाहौर में CIA पुलिस के सामने पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने कहा 9 मई के वाकयात से शदीद तकलीफ पहुंची। पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए कौमी तरजीहात पर नजरसानी करना होगी। तमाम इदारों की क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो बड़े चैलेंजेस से निपटने पर तवज्जो दें। माजी में फैसला साजी में ताखीर ने मुल्की तरक्की को रोका। मुल्क को समाजी, इक्तसादी और सियासी मुश्किलात से निकालने के लिए कौमी तरजीहात पर नजरसानी नागुज़ीर है। इमरान खान की 8 मुकदमात में 8 जून तक जमानत में तौसी। इमरान खान ने ATC में बयान में कहा मुझ पर 2 हमले हुए, मेरी जान को शदीद खतरा है। वज़ीर दाखिला मेरा मुखालिफ है, वो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। घर से बाहर निकलता हूं तो अपनी जान को हथेली पर रख कर निकलता हूं। मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूं, मेरे घर आकर तफ्तीश कर लें। जज ने कहा आपकी दरखास्त आ गई है, मैं इस पर हुक्म जारी करूंगा। डॉक्टर शीरी मजारी का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत। कहा तहरीक इंसाफ या किसी जमात का हिस्सा नहीं रहूंगी। GHQ, पार्लियामेंट समेत रियासती इदारे सुप्रीम हैं। रियासती अलामतों को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। 3-4 बार जेल जाने से बेटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। फरूख हबीब ने कहा तहरीक इंसाफ छोड़ने का कोई इरादा नहीं। पार्टी रहनुमाओं पर शदीद दबाव था। जब फैमिली और कारोबार पर हमले हों तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मेरी हमदर्दियां शीरी मजारी के साथ हैं। शीरी मजारी ह्यूमन राइट्स की चैंपियन रही हैं, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल था। शेख रशीद का तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वालों पर तंज। कहा लोग ऐसे पार्टी बदल रहे हैं जैसे बिल्लों के घर जा रहे हैं। हर दौर में जरूरतमंदों, मुफाद परस्तों की पार्टी बनाई जाती है। इमरान खान को छोड़ने वाले जिस पार्टी में जाएंगे वो पार्टी भी डूब जाएगी। 9 मई के साजिशी मुजरिमों को सजा दें, बेगुनाहों को रिहा करें। जिल्ले-शाह कत्ल केस में फरूख हबीब, यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद की अबूरी जमानतें खारिज। लाहौर की अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज कर दी। असद उमर ने हिफाजती जमानत के लिए एक और दरखास्त दायर कर दी। दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कराची में बच्चों की लड़ाई पर गोलियां चल गईं। 2 अफराद जाँ बहक। मंगूपीर में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पड़ोसियों में बच्चों के झगड़े के बाइस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। कहा गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। पेंशन रिफॉर्म्स को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। महसूलात बढ़ाने के लिए ठोस इकदाम करें और टैक्स नेट में इजाफा किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बजट तैयारियों का जायजा। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने अवाम से मालूमात की फराहमी के लिए नोटिस जारी कर दिया। कहा जिसके पास भी ज़ेरे तफ्तीश ऑडियो लीक से मुतालिक मालूमात हों फराहम करे। शिनाख्त जाहिर करना लाजमी होगा। नामालूम ज़राए से मिलने वाली मालूमात कबूल नहीं की जाएंगी। पब्लिक नोटिस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के चैम्बर का पता, सेक्रेटरी कमीशन का फोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी शामिल। इमरान खान की नैब में पेशी। हम इन्वेस्टिगेशन टीम अंदरूनी कहानी सामने ले आई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा नेशनल क्राइम एजेंसी और बहरिया टाउन डील में शहजाद अकबर का मरकजी किरदार है। शहजाद अकबर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मुआहिदे को अंजाम तक पहुंचाया। हुकूमत मुआहिदे को खुफिया रखने की पाबंद थी। बहरिया टाउन से एहतियात शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के जरिए आए थे।
मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा, इमरान खान करप्शन केस में सजा से बच नहीं सकते। बैरून ममालिक से लाया गया पैसा कौमी खजाने में जमा नहीं कराया गया। 190 बिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में मुंतकिल किए गए। खुटबुट के बदले इमरान खान को 458 कनाल जमीन रिश्वत के तौर पर दी गई। अलकादिर ट्रस्ट के दस्तावेजात पर इमरान खान की अहलिया और फराह खान के दस्तखत हैं। मैं जिला मुमन का रहायशी हूँ। मैंने जमान पार्क में बाजवड़ मुमन का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था। लाहौर जिन्ना हाउस में कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तस्दीक करने वाले शरपसंद का इतराफी बयान सामने आ गया। कहा, पीटीआई का कारकुन हूँ। शरपसंदी पीटीआई की क़यादत के कहने पर की। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने कोर कमांडर हाउस की जानिब जाने का कहा।